नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे के एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी जीडी जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कि क्या रह सकती है उसकी कट ऑफ, कितने नंबर वाले बच्चे अपने आप को सेफ समझें, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मेडिकल के लिए भी कितने बच्चे बुलाए जाते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, इसके ऊपर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 बार दे चुका हूँ और अभी भी मिला के जो अभी रिसेंटली हुआ है इसे मिला के सबसे पहले मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था एसएससी जीडी का। तब 2021 में तब उसमें 100 क्वेश्चन आते थे। तो मैंने एग्ज़ाम दिया तब मेरे काट पीट के लगभग 76 क्वेश्चन ठीक थे। तो मैंने फिजिकल किया तब 2 कट ऑफें लगती थी। पहले फिजिकल के लिए कट ऑफ कुछ ऐसी ही लगी थी शायद, और उसके बाद ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद मेडिकल के लिए अलग से कट ऑफ लगती थी, फिर फाइनल कट ऑफ अलग लगती थी। और इस बार फिजिकल और मेडिकल के लिए और फाइनल कट ऑफ केवल अलग बनी है। फिजिकल और मेडिकल के लिए कट ऑफ एक ही थी। तो उसमें मुझे बीएसएफ मिली थी। तो मैंने सोचा पहली बार ही एग्ज़ाम दिया, बीएसएफ मिल गई तो अगली बार देखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। जीडी बिल्कुल नोटिफिकेशन उसका भी आ ही गया था कि अगले कुछ महीनों में आने वाली है, तो मैं तैयारी करता रहा। तो घर पे मॉक भी काफ़ी लगाए, तो यहाँ पर तो टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता था। टेक्स्ट बुक पे भी लगाए, अंकित भाटी सर का जो ऐप है वो उस पर डालते हैं हर संडे को, तो उस पर भी मैंने काफ़ी मॉक लगाए। तो यहाँ पे मॉक में नंबर भी अच्छे खासे आते थे, 130, 40, 50 के करीब कभी कभी नंबर आए हैं उसमें। लेकिन वहाँ जब मैं पेपर देने गया तो वहाँ टाइम थोड़ा सही से मैनेज नहीं हो पाया और मेरे नंबर लगभग वही 115.5 के करीब बने थे और नॉर्मलाइजेशन लगभग 11 नंबर का मुझे मिला था। तो मेरे नंबर 126.5 के करीब नंबर हो गए थे। तो मुझे लग रहा था कि शायद इतने में हो जाए, तो इसीलिए मैं रनिंग के लिए भी गया था। रनिंग मैंने लगाई लेकिन फाइनल में उसमें नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की। इसी बीच यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई थी, तो यूपी पुलिस और जीडी लगभग थोड़ा ही अंतर रह गया था, फॉर्म साथ ही साथ पड़े थे। तो एग्ज़ाम पहले यूपी पुलिस का हो गया था, लेकिन वो किसी कारणवश एग्ज़ाम जो हुए थे उसे निरस्त कर दिया गया था और दोबारा से री एग्ज़ाम 6 महीने में। उसी बीच एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया था। मैं जीडी के लिए उस टाइम अलग से कुछ नहीं पढ़ पाया, जो यूपी पुलिस के लिए पढ़ता था। लगभग सिलेबस सेम ही है दोनों का। तो मैं एग्ज़ाम देने गया था जीडी का, तो उसमें एग्ज़ाम ठीक हुआ था। उसमें मेरे मैथ में 20 क्वेश्चन ठीक थे और रीजनिंग में 18 क्वेश्चन ठीक थे, जीके में 17 और हिंदी में 19 क्वेश्चन ठीक थे। तो मेरे ऐसे 74 क्वेश्चन ठीक थे और 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिससे मेरे रॉ मार्क 140.5 बने थे। और उसके बाद मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलके मेरे 154 नंबर हो गए थे। और उसके बाद मैं फिजिकल देने गया, उसके साथ ही मेडिकल सब अच्छे से हो गया। मेडिकल में लगभग ये भाई 6 गुने के करीब बच्चे बुलाए जाते हैं, तो एक साथ हुआ था। तो मेरिट उसके बाद लगी, तो लगभग 10 नंबर के करीब, 10 से 11 नंबर के करीब मेरिट लास्ट में बढ़ी थी। तो मुझे उसमें CISM मिल गई थी। और उसके बाद यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम ठीक हो गया था। तो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम जब तक यहाँ ज्वाइनिंग आ गई थी, मैं 15 जनवरी को ज्वाइन करनी थी CISF, तो मैं वहाँ गया भी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर एक्सटेंशन चाहिए 3 महीने का। उन्होंने फॉर्म भराया और दे दिया, कहा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तब तक यहाँ मैं DV भी मेरी हो ही चुकी थी यूपी पुलिस की। तो चला गया, नंबर ठीक थे, तो हमें लग ही रहा था कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर उधर होगा नहीं होगा कोई बात नहीं।
उसके बाद यूपी पुलिस का रिजल्ट आया तो उसमें भी नाम आ गया, मतलब अब मेडिकल होना है उसमें भी तो हो ही जाएगा यूपी पुलिस में। तो रही अब बात करते हैं सेफ स्कोर कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है एसएससी जीडी की। तो मैंने जब पहले एग्ज़ाम दिया था तो उस पर रैंक मित्रा में अपना डाटा डाला था, जब मेरे 115.5 नंबर थे, तो उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने अपना डाटा डाला था, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 10,000 के करीब थी। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद रैंक मेरी दिखा रहा था 5,000 के आसपास। तो उस पर मुझे नॉर्मलाइजेशन लगभग वो दिखा रहा था 16 नंबर का, लेकिन मुझे 11 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिला। और इस बार मैंने फिर से रैंक मित्रा पे जब स्कोर डाला था तो मेरे 146.5 नंबर बन रहे थे, और रैंक मित्रा पे मेरी रैंक 600 के करीब दिखा रहा था, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरी रैंक 800 के करीब हो जाती थी, मतलब 200 ऊपर चली जाती थी। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम ही मिलेगा, और भाई 7 नंबर के करीब नॉर्मलाइजेशन मिला। तो हो सकता है मेरी शिफ्ट कुछ ईजी हो, इसीलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन कम मिला हो, नहीं तो बच्चों को 15-18 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला था अगली बार। तो इस बार की बात करते हैं। इस बार मेरे लगभग 69 क्वेश्चन ठीक हैं। रैंक मित्रा में मैंने अपना डाटा डाला तो उसमें रैंक मेरी वही 2800 के करीब दिखा रहा है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद रैंक मेरी अंडर 2000 हो जाती है। तो लग रहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन ठीक ही मिलेगा, और कहीं ना कहीं कट ऑफ कम ही जानी है, क्योंकि पेपर का लेवल मैंने देखा है कहीं ना कहीं पिछले की अपेक्षा काफ़ी मॉडरेट था। मैथ में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पिछले की अपेक्षा हार्ड ही थे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी पिछली बार तो एक आध क्वेश्चन कहीं लग रहा होगा इजी सिली मिस्टेक से जिसका गलत हुआ होगा, नहीं तो इस बार जो 17-18 ही क्वेश्चन बने हैं जाना। और जीके भी पिछले की अपेक्षा काफ़ी मॉडरेट थी। और मेरिट कम जाने का कारण ये भी रहेगा, जिन बच्चों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो एसएससी जीडी में नहीं जाएंगे, तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब वो मेरे जानने वाले ही लगभग 3 से 4 लड़के हैं जिन्होंने इस बार भी जीडी दिया है, और यूपी पुलिस में भी उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो वो एसएससी जीडी में तो नहीं जाएंगे, यूपी पुलिस में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी की मेरिट पिछली बार से इस बार काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। यूपी की मेरिट काफ़ी हद तक कम ही जाएगी। और रही बात सेफ स्कोर की, तो जो बच्चे लगभग 125 के करीब हैं तो उनका नाम लगभग 100% आप मान के चलिए फिजिकल में उनका नाम आना ही है। और फाइनल सिलेक्शन काफ़ी हद तक हमारे नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि हमें शिफ्ट हमारी कैसी रही, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है।